धुली मूंग की दाल थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है, जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं वैसी नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको भी पसंद आएगी। और ऊपर से हमने देखिए घी भी डाल दिया है कच्चा, और धनिया से भी गार्निश किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गुड इज वेलकम। आज हम बना रहे हैं धुले मूंग की दाल। धुले मूंग की दाल तो आप सब लोग ही बनाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको दिखाते हैं। तो पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ इस दाल का। ये देखिए, ये 1 कप है मेरे पास। ये 180 ग्राम्स या 180 मिलीलीटर का है इनफैक्ट। तो ये 160 मिलीलीटर का ये कप है, जिसमें से मैंने 120 मिलीलीटर जितना इसमें से नाप के, यहाँ पर 120 लिखा है, तो यानी कि 3/4 नाप के मैंने इसके अंदर दाल डाल दी थी। अच्छे से उसको धो लिया था, और अभी 15-20 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रखा। तो ये 120 करके, और मैंने 5 कप इसमें पानी डाला है, यानी कि 5 गुना पानी। तो ये भिगो के रखी हुई थी। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक तो हम यहाँ घी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, आधा चम्मच देसी घी डाल रही हूं मैं। बाद में तड़का भी घी का ही लगता है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के रखा था, वो इसमें डाल रही हूँ। हींग है ये 1/3 टीस्पून जितनी, और बारीक बारीक कटी हुई अदरक है 1 इंच जितनी। तो ये सब मैं इसमें डाल दूंगी उबलते वक्त ही। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च नहीं, सॉरी, नमक और हल्दी। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। थोड़ा सा तड़के में भी डलेगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम। और हल्दी डाल रही हूं मैं, ये देखिए, 1/2 टीस्पून। ये छोटा वाला टीस्पून है जो मसाले वाला होता है, ये 1/2 डाल दिया। अब मैं इसको बंद करके और इसको 1 विसल दिला के 10 मिनट के लिए कम सेक पर रखूंगी, और इसको अपने आप से डीप्रेशराइज होने दूंगी। जब ये डीप्रेशराइज हो जाएगा तो उसके बाद इसका तड़का लगेगा। तड़के में हमें 1 प्याज चाहिए होगा बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, उसके अलावा जीरा 1 चम्मच, और 3-4 हरी मिर्च। ये सब हम तड़के में डालेंगे देसी घी के साथ। और 1/4 चम्मच जितना हम अमचूर भी डालेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो मैं आपको सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब तैयारी कर सकें जब आप इसको बनाएं तो साथ के साथ। तो अभी ये मैं इसको रख रही हूँ उबलने के लिए। एक बारी 1 विसल और 10 मिनट कम सेक होने के बाद, डीप्रेशराइज होने के बाद, फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो फिर तब वापस आते हैं। दाल हमारी देखिए अच्छे से रल गई है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी अलग दाल अलग नहीं है, अच्छे से रल गई है। तो अब हम चलिए तड़का लगाना शुरू करते हैं इसका। देखिए, मैंने एक पैन में देसी घी ले लिया है, यहाँ पे 1 टीस्पून ही लिया है मैंने, क्योंकि मैंने आधा टीस्पून ऑलरेडी दाल में भी डाल दिया था। तो गैस ऑन कर देती हूँ मैं, और तड़का लगाना शुरू करते हैं। इसको घी को पिघलने देते हैं पहले। वैसे तो पैन में डालते डालते ही पिघल गया, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। हल्दी डली हुई है, नमक डला हुआ है स्वाद अनुसार। तो बहुत ज्यादा हमें कुछ मसाले डालने नहीं होंगे इसमें। दूसरी साइड में हमने चावल भी रख दिए, क्योंकि हम इसको चावल के साथ खाएंगे। तो ये हो गया गरम। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक। आपको याद होगा अदरक और टमाटर ऑलरेडी डला हुआ है अंदर दाल में। गार्लिक जरा सी हो गई, अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप देख सकते हैं मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही काटी है। 3 हरी मिर्चें हैं ये, और जैसा कि मैंने बताया था 5 लहसुन की कलियां हैं, और ये 1 प्याज है
मीडियम साइज का, इनफैक्ट मीडियम से थोड़ा सा बड़ा ही था। धनिया है जो कि बाद में डालेंगे, तो अभी इसको होने देते हैं। इनफैक्ट इस टाइम पे आप चाहें तो इससे पहले ही बल्कि जीरा भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल ही देती हूँ। वैसे तो जीरा मैंने डालना नहीं था, पर थोड़ा सा जीरे से टेस्ट अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डाल देते हैं। और उन लोगों के लिए जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते, तो आप लोग तो बल्कि जीरा और हींग का ही जो है तड़का टाइप लगा के उससे कर सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए मैंने 1 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया है इसमें। जीरे को होने देंगे, फिर हिलाएंगे। जीरे का टेस्ट इस दाल में अच्छा लगता है, चाहे आप हींग जीरे वाली बना रहे हैं तब तो ऑब्वियसली आपको जीरा डालना ही डालना होगा, बट अगर प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाली भी बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है जीरे का तड़का। देखिए ये जीरा ब्राउन हो गया, अब हम इसको हिला देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये हो ही गया ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन। ये हो गया, तो चलिए चलते हैं दाल की तरफ, क्योंकि हम तड़के को दाल में डालेंगे, दाल इसमें नहीं डालेंगे। तो ये रही हमारी दाल। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तड़के में लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि जल जाती है एकदम से। लाल मिर्च मैं दाल में डाल रही हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और 1/2 टीस्पून के करीब ही डाली है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी तड़का। ये तड़का डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर पानी की जरूरत हुई तो थोड़ा सा पानी बॉईल करके डालेंगे। दाल गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा हमें, गुठली बन गई है इसमें। तो अगर गुठली होती है तो फिर आप हमेशा ठंडा पानी डालिए, नहीं तो गुठली नहीं टूटती, फिर बॉईल करके नहीं डाल सकते। तो मैं ठंडा पानी थोड़ा सा ले आती हूँ। देखिए मैं 1/4 ग्लास इतना पानी डाल रही हूँ इसमें, और इससे गुठली भी ब्रेक हो जाएगी। चम्मच साथ में यूज करूंगी अभी स्टील का। नीचे से पहले निकाल लिया सारा, और एक स्टील का चम्मच लेकर और इसको ब्रेक कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने ब्रेक कर दिया अच्छे से, और ये मिक्स भी हो गई। यही अगर आप गर्म पानी डालते हैं इस टाइम पे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होती। जो प्लास्टिक के चम्मच से नीचे से नहीं निकला वो स्टील को निकाल देते हैं। ये सब अच्छे से हो गया मिक्स। अब इसमें धनिया डाल दूंगी, थोड़ा सा गार्निश के लिए अलग छोड़ दिया मैंने। और अब जो लास्ट चीज है जो इसके फ्लेवर को और बढ़ा देगी वो है अमचूर। हम वैसे आमतौर पर जो
सूखा अमचूर आता है जो मतलब अम्बी के टुकड़े होते हैं सूखे हुए, वो डालते हैं, बट आज मेरे पास वो है नहीं, तो इसीलिए मैं इसमें अमचूर डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं डाल रही क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाते और इसीलिए वो अम्बी के टुकड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये मैं आप देखें तो ये 1/3 टीस्पून जितना अमचूर होगा, बस इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर भी हमारे खट्टे वाले हैं तो उससे भी खटास आ गया होगा। अब मैं इसको अमचूर को पकने के लिए गैस पर 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी, यानी कि एक बॉईल आने तक, क्योंकि आपको याद होगा हमने कच्चा पानी डाला है। तो इसको मैं एक बॉईल दिलाती हूँ और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब ये बॉईल की वेट करते हैं, फिर वापस आते हैं। ये जो हमारी दाल हो गई, अब मैं इसको थोड़े से घी से और धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। घी ऊपर से कच्चा डला हुआ बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और थोड़ा सा ऊपर से कच्चा घी डाल देते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, पसंद आए तो वीडियो लाइक करके और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो फूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।